आप आज आए हैं, अगर आप डिपेंडेंट हैं, आपने ड्रेसिंग की हुई है, इस पे ये कॉस्टली है कि नहीं, इस पर कोई खर्चा हुआ होगा। अच्छा, आप खाना खा के आए, इस पर कोई खर्चा हुआ होगा, है या नहीं। हर बंदे की जो इस टाइम जिंदा ना एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसको मेंटेन रखने की एक कॉस्ट है। आप सोचें, आज तक जितनी आपकी उम्र है, फ्रॉम डे फर्स्ट जब आप पैदा हुए थे और आज तक आप कितनी दफ़ा खाना खा चुके हैं, कितनी दफ़ा खाना खाया होगा आपने, कितने 100 ड्रेस लिए होंगे आज तक आपने, कितने 100 मजीद अखराजात हैं, वो किसने किए। कोई शख्स आपको अननोन बंदा ना, मैं कहता हूँ यार अपने वालिदैन को वालिदैन की इज्जत नहीं दे सकते, किसी तीसरे बंदे जितनी इज्जत दे दो। वो तीसरा बंदा क्या है, मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, ये मेरे लिए थर्ड पर्सन। अगर ये भाई मेरे लिए सिर्फ 3 दिन खाने का बंदोबस्त करते हैं और मुझे सिर्फ 3 ड्रेस दे दें और 3 दिन रहने के लिए अपना घर दे दें, मैं सारी जिंदगी इसके सामने नजरें उठा सकता हूँ। कितना ममनून और मशकूर होगा कि यार इस बंदे ने बेनौस 3 दिन खाना दिया, 3 टाइम खाना दिया, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, मुझे ड्रेस दिया, मैं इसका एहसान नहीं उतार सकता। आप सोचें आप कितने अरसे से अपने माँ बाप के घर में फ्री रह रहे हैं, कितने अरसे से वो आपकी कॉस्ट, और उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप ये रियलाइज कर जाएं तो फिर आप अगर आपको दिल से पता चल जाए, फिर अब आप रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बारे में बात बताऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है कि वो रिस्पेक्टेबल हैं भी कि नहीं, क्या कर रहे हैं वो आपके लिए। मुझे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बातों से भी ये चीज़ जो है परसीव नहीं होती। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जो ब्लेसिंग बंदे के पास होती है बंदा उसको इतनी अहमियत नहीं देता, किसी ऐसे के पास बैठ के डिस्कस करे कि जिसके पास वो ब्लेसिंग नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट भी एक बात है। जिनको सेंस डेवलप नहीं हुई, मैंने उनको अपने वालिद की कब्र पे उस दिन तो रोते देखा, उसके बाद उनको कोई परवाह नहीं। बंदा कहता है जब चले जाएंगे तो तुम्हें इसकी, आपके कहने का मतलब ये है कि जब वो नहीं रहेंगे, किसी ऐसे बंदे से जाके पूछें जो यतीम है या मस्कीन है, जिसकी वालिद नहीं या वालदा नहीं, आप उससे जाके बात करें तो पता चलेगा। वो एक शेर है ना कि ना तबीयत ही हो जिनकी काबिल, वो तरबियत से नहीं संभलते। क्या मुझे साइकी समझ आनी चाहिए ना, जो इस टाइम ऑडियंस बैठी भी, आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे साथ हुक्ड हैं कि नहीं है। मैं इररेलेवेंट बात तो नहीं कर रहा, आप ख्यालात में कहीं और तो नहीं पहुंचे हुए। मैंने आपको अपने साथ अटैच कैसे रखना और अपनी बात को सादा करके भी आपको बताना। मेरे भाई, मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ अब, उर्दू मीडियम से निकला हूँ। 17 रुपये फीस होती थी। मुझे इतना खौफ होता था कि मैं कोई इंग्लिश मीडियम आगे जैसे ही एफएससी में जाऊँगा, बीएससी में जाऊँगा तो मेरा तो कुछ भी नहीं। मुझे तो एक टीचर आएगा, एक टीचर, उसने साबित किया कि भाई आप उर्दू मीडियम में भी रह के कुछ कर सकते हो। आज उर्दू मीडियम का ही बंदा बुक्स लिख रहा है इंग्लिश में, और कहाँ के लिए, इंटरनेशनल लेवल की। तो डेफिशिएंसी कवर किसी भी उम्र में की जा सकती है, लेकिन उसे ये ना समझें कि मैंने अगर कौमी जबान पढ़ ली या मुझे ये आती है तो मैं इससे कम कर। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, ये तो सिर्फ एक टूल है। हाँ, आपको शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ का काबिल नहीं, ये शर्म की बात। मुझे कोई स्किल, उर्दू शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात क्या है कि मैं किसी जोगा नहीं हूँ, मुझ पे कोई, हम, हमारी करप्शन की सबसे मेन वजह यही है कि हम कॉम्पिटेंट किसी एक चीज में भी नहीं। आई वॉज इन 5th क्लास व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस। 5वीं से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हमारा पूरा खानदान बिजनेसमैन, कभी भी कोई जॉब के लिए नहीं आया। आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर अ सिंगल जॉब इन माई इंटायर लाइफ येट, अभी तक मैंने नहीं किया, कभी कोई काम नहीं किया। मुझे कासिम अली शाह साहब से मिलने के बाद, एमएससी के बाद पता चला कि मैं पैदा किस लिए हुआ। इट्स अ टफ ट्रिकी क्वेश्चन। एक तो ये है ना कि पूरी इंसानियत तो इबादत के लिए, और वो सर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। थर्ड चीज कि आप उस काम के लिए इतने शौकीन हो कि बगैर मुआवजे के करने के लिए तैयार। कोई काम आप बगैर मुआवजे के कोई करता नहीं नजर आएगा, लेकिन आप इतने विलिंग हो। राइट नाउ की एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। एम आई टेकिंग अ हैंडसम मनी राइट नाउ फॉर दिस लेक्चर? आप सबके सामने एग्जांपल है राइट नाउ की। मुझे मिलेगा कुछ नहीं, मैं तो चार्ज करता हूं ट्रेनिंग का। अभी के लिए मुझे क्या मिलेगा? नथिंग। दिस इज माई पैशन। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। जिस बंदे का पैशन ही प्रोफेशन बन जाए, मैं कहता हूँ वो दुनिया का खुशनसीब तरीन आदमी। अगर आप में से किसी खातून को, किसी को तैयार करना अच्छा लगता है, ब्यूटिशियन है, मुफ्त करें, और अगर कल यही चीज आपके प्रोफेशन बन जाए, कितने खुशनसीब हैं।
कोई आर्टिस्ट है, किसी को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है और वो क्या करे, यही उनका प्रोफेशन बन जाए। कोई भाई साहब हैं, इनको किसी का खैर कौन है, इनको दूसरों की भलाई करके अच्छा लगे, ईयरव्यू में आ गए। इससे ज्यादा भलाई क्या होगी कि इसने अपने दोस्त की छोड़ो, उसकी फैमिली की फिक्र शुरू कर दी। दोस्ती तो दोस्ती की हद तक है ना, मर गया खत्म हो गई दोस्ती। आप परवाह किसकी कर रहे हो? उसकी आने वाली नस्ल की आप कर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या हो। तो भाई खुदारा अपने अंदर ये चीज जरूर देखें कि मैं जहां जा रहा हूँ, मुझे ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा आप सबके हवाले से। यार अल्लाह ताला आपको एंटरप्रेन्योर बनाए, कहें आमीन। आमीन। मेरी वालदा ने, मैंने स्टार्ट की पीजीटी साइकोलॉजी अपने शौक से। वो तब हुई, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा था, मैंने इस बात का जिक्र पहले दिन भी किया। अचानक इस तरह, जैसे वो भाई वीडियो बना रहे हैं, मेरी इस तरह क्लास में वीडियो बनाई, उसने अपलोड कर दी, जैसे ही बहन बना रही, वायरल हो, मिलियंस में चले गए। तो मैं यकदम अपने साथ टीचर से मैं क्या बन गया, मोटिवेशनल। वरना मैं इस टाइम आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहा था। जब उसमें गया तो मेरे पास काउंसलिंग केस आना शुरू हो। अल्लाह ताला आपको एंटरप्रेन्योर बनाए। जब मेरी वालदा ने मुझे पहली दफ़ा दुआ दी कि अली अल्लाह तुझे जो है वो अच्छी जॉब दे, मैंने कहा अम्मी आज के बाद आपने ये दुआ नहीं मांगी। अम्मी, मैंने अम्मी के मुंह पे हाथ रख दिया, मैंने कहा अम्मी आज के बाद आपने मुझे ये दुआ नहीं देनी। अम्मी कहती क्यों? अम्मी ने कहा अच्छी, मेरी आवाज़ तो सादा है, अल्लाह ताला तुझे अच्छी नौकरी दे। मैंने कहा अम्मी अपने अपने अल्फाज पर गौर किया क्या कह रही? मैंने कहा अम्मी दुआ करें अल्लाह मुझे मालिक बनाए, मैं जॉब्स दूं, मैं जॉब देने वाला बनूं, ना के। तो जो जिस फील्ड में भी आप आए हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप फ्रीडम है, आपका ऑडिट नहीं, आपकी चीजें। अल्लाह ताला आपको जॉब क्रिएट करने वाला बनाए, ना कि सिर्फ जॉब सीख करने वाला। तिजारत में 9 हिस्से रिस्क है, मुलाजमत में 1 हिस्सा रिस्क। तो कोशिश करो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। मेरे पास भी जितना स्टाफ है, जो मेरे वीडियो एडिटिंग के बंदे हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, या जो जितने भी मेरी टीम है, मैं उनको कहता हूँ तुम अगर मेरे पास जॉब कर रहे हो ना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच ये रखो कि थोड़ा थोड़ा मैं जमा करके कल को अपना काम करूँ। मैं रेडी को प्रेफर करता हूँ। जो बंदा रेडी लगाता है अपना, वो एंटरप्रेन्योर है भाई, बिजनेसमैन है। आपको क्या पता उसकी? मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। एक सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला 1500-2000 रुपया शाम को घर लेके जाता है। मल्टीप्लाई बाय 30 करें, अगर 2000 भी लेके जाता है 60,000 बनता है। हमारे एमबीए वाले बंदे से ज्यादा ले रहा भाई। हम क्या है, सिर्फ दिखावे के लिए। मुझे बर्गर लगाने पड़े, मैं शौक से लगाऊं। मैंने एक लेक्चर के अंदर भी कहा था कि मैं अगर बर्गर लगाऊं तो मैं इसमें अली बर्गर शॉप रखूंगा नाम का, तो मैं इस मेयार के बर्गर बनाऊंगा कि आप एग्जाम्पल दें कि यार इस जैसे बर्गर नहीं मिलते। मैं रेडी लगाऊंगा तो मैं मोची भी होता, तो मैं जूता इस म्यार का सीता कि आप मेरी एग्जांपल दें। समझते हैं ना? अटन सब हुए थे। यकीन करें मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मैं रो पड़ा कि ये वो अटन हैं जो हमारे लिए पड़े। मैंने उनके हाथों को चूमा। आप यकीन करें आज जाके अपनी वालदा या वालिद के हाथ को प्यार से हैंड शेक करके सिर्फ चूम लें, उनकी आंखें ना भीग जाएं तो फिर कहें, फीलिंग से, रटा रटाया नहीं, उनको फील करवाएं, उनका हाथ मिलाएं, तो उनको उनके हाथ पे बोसा दें कि मैं जाने में इतनी उम्र गुजर गई, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं आज से अहद करता हूँ कि मैं आपका उस लिहाज से ख्याल रखूंगा जो एक औलाद को रखना चाहिए। अगर आप 2 बर्तन अम्मी के हिस्से की धो देती हैं, उनको क्या फील होगा? अच्छा वो नहीं धो सकती, अगर आप खुद उनके कहे बगैर करते हैं, इतना रिलीफ होगा। या उनको एहसास दिलाएं, अम्मी आपकी फलां भी आप ख्वाहिश थी, आपने हमारे लिए कुर्बान की, अभी कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे भाई जाके उनको रियलाइज करवा दो कि हमें आज से महसूस होने लग गया कि आपने किया। पानी पूछ लें, हाथ पे उनके किस जरूर करें। मैंने थोड़े दिन पहले, मेरी वालदा हयात है, मैंने अम्मी को कॉल करके कहा, मैंने कहा अम्मी इस दफा मैं जब भी घर पे आऊँगा, तो मैंने अम्मी से कहा कि इस दफा मैं जब आऊँगा ना अम्मी जान, तो मैं आपकी कंघी करूँगा, मेरी ये ख्वाहिश है। आप हयात हैं क्योंकि वाले चले गए हैं, तो इस चीज़ पर ज़रूर नज़र रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जब अगर ट्रेनिंग ख़त्म भी हो जाएगी तो आपको और मेरा ताल्लुक थ्रू सोशल मीडिया ज़रूर रहेगा, फेसबुक और यूट्यूब। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया।